चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। वहीं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी 14 दिन के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरों ने चांद की कई कमाल की फोटोज खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में आपको कुछ नाम लिखकर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फ्लैट है जो यहाँ से तो हमें केवल कद्दू की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। तो चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है और ये अपने रिसर्च के दौरान चांद के किन किन रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है, जिससे नासा और रूस को भी जलन होने लगी है। आइए जानते हैं दोस्तों। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि लैंडिंग के बाद अब वो अपनी जगह पर खड़ा होकर चंद्रमा पर सर्च करेगा, जिससे यह चांद के पतले वातावरण के अंदर मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल जारी करेगा। दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जांच करेगा, अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की स्टडी करेगा और सतह के नीचे लेजर फेंक कर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। जबकि चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद के चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते इसने इसरो को भी चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। चांद के वे लूनर दिन होते हैं जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बाद सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका है। और क्यों इसरो की इस उपलब्धि से ब्रिटेन, चीन और रूस जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ने के समान है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितनी चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर ऐसा कोई मजबूत वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका मुमकिन है, जिसे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने ही अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में अपनी न्यूनतम ऊंचाई वाले बिंदु तक ले जाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जिसके बाद लैंडर अपनी कक्षा छोड़कर चांद की सतह पर उतरने के लिए रवाना होता है और नीचे पहुंचने के दौरान अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद लैंडर के सामने जो अगली चुनौती आती है वह होती है चांद की धूप।